अस्सलामुअलैकुम जी, आप सब कैसे हैं? जी, मैं आपके लिए व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में रहती हूँ और मैं अपनी डेली की जो रूटीन है वो आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे कामों को मैनेज करते हैं। और काफ़ी बिज़ी लाइफ होती है यहाँ पे, सब चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं और ये है कि अगर आप उसको टाइम को ऑर्गेनाइज़ कर लें, मैनेज कर लें तो ईज़ी होता है, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो जाता है। फैमिली भी है और आपने अपने आप को भी टाइम देना है, घर को भी देखना है, तो इन सब चीज़ों को टाइम को मैनेज करके ही आप पॉसिबल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँगी और नाश्ता बना रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वो पसंद करेंगे। पराठा जो है वो तो एंजॉय ये किया बस जाए। एक तो यहाँ भी नॉर्मल पराठा लाइफ मैं का एक बनाऊंगी आम अपने सा लिए दिन है और साथ और में रात मैं वाला सुबह उठी सालन और है। मैंने रात को जो चिकन और दाल वेजिटेबल्स का वगैरह धो वो के और रखी हुई साथ थी वो में सारी मैंने फाइंडा फ्रिज में बनाऊंगी। रखी। मैं नॉर्मली पराठा कोशिश बनाने करती का हूँ मेरा कि जो तरीका है बिल्कुल ईजी वेजिटेबल्स सा फ्रूट्स है जो और हैं बहुत उनको अच्छी कॉमन तरह सा है, वॉश इसमें कुछ भी करके स्पेशल ड्राई नहीं है। करके बस तो फिर मैं उनको फ्रिज पेड़ा में बना रखूँ। के उसको बेल एक के तो वो उसमें आपने जरासीम से बटर या घी जो है जो वो भी आपकी मतलब आपको बचत हो जो जाती भी है, आपकी और चॉइस दूसरा है जब वो आपने आपने यूज़ थोड़ा सा करनी लगा होती के हैं ऊपर उस टाइम हल्का आप सा आराम जो से है कुछ निकालते आटा हैं वो और आप स्प्रिंकल अपनी कर लें। जो भी और आपने आप ज़रूरी नहीं सैलड कि है, स्क्वायर ही फ्रूट बनाएं, है, जो भी आप आपने करना गोल है वो भी अपनी पराठा मर्ज़ी बना से सकते हैं। कर गोल यूज़ को कर भी आप सकते हैं। फोल्ड करेंगे तो तो गोलाई बस में बन उनको जाएगा। फ्रिज में रख के तो फिर मैं मैंने यहाँ ऐसे पे स्क्वायर बनाया है और नाश्ता बस बना इसको मैं रही अच्छी थी। तरह से बच्चों की बेल के आजकल पतला हॉलीडेज़ करके हैं, बिल्कुल, लेकिन बच्चों ने और फिर मैं सबने इसको हल्के से किसी गर्म ने भी तवे के ऊपर रख दूँगी। देसी नाश्ता बहुत कम होता है कि बच्चे पसंद करें। कोई जो है वो खाना चाहेगा न्यूटेला स्लाइस, कोई पैनकेक, कोई जो है वो कहेगा कि मैं सिर्फ़ कॉफ़ी पीऊँगा। तो बस बच्चों ने अपनी पसंद का नाश्ता कर लिया है। मैं उनको फ़ोर्स नहीं करती हूँ, तो कभी उनको चॉइसेस देती हूँ कि वो अपनी पसंद से जो उनको अच्छा लगता है वो खाएँ, क्योंकि वो माशाल्लाह इस एज में है, टीनेजर्स हैं, तो अगर मैं उनके ऊपर फ़ोर्स करूँगी तो वो अपना खाना एंजॉय नहीं करेंगे और वो ज़बरदस्ती खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि कभी मैं उनकी मान लूँ खाने की चॉइसेस में और कभी उनकी जो है वो मेरी इस चीज़ को मान लें। कभी कभी पराठा बना के मैं थोड़ा सा उनको करके इस तरह कि चलो आज चेंज कर लो, इस तरह देती हूँ। तो बच्चे नाश्ता कर चुके हैं, मैंने अपने लिए पराठा बनाया है। इसमें इसी तरह बटर या घी जो भी है वो लगा के हल्का सा ऊपर स्प्रिंकल करके आटा बस आप उसको बेल लें और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता सा बनता है। और फ्राई अंडा साथ बना रही हूँ। अंडा मेरा जो है वो आज थोड़ी इस पर ट्रेजेडी हो गई। मैं अंदर डालने लगी तो वो मेरा शेल्फ पर ही टूट गया, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको ऐसे फ्राइंग पैन में डाला और बस उसको हल्का से मैं कुक करती हूँ। मैं ज़्यादा योग किया उसको पकाती नहीं हूँ। साथ में रात का सालन लूँगी और मैं अपना नाश्ता एंजॉय करूँगी। नाश्ता करने के बाद मैं अदरक लेकर आई हुई थी और मैं नॉर्मली ट्राई करती हूँ कि अदरक और लहसुन जो इन दोनों को क्रश करके पेस्ट बना के तो मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, मतलब इतने साइज़ में जो एक सालन के लिए इनफ हो। तो ये मेरा काम 1-2 दिन से पेंडिंग था, तो मैंने नाश्ते के बाद सबसे पहले ये काम ख़त्म किया कि अदरक सारा मैंने जो था उसको छील के तो उसको क्रश करके तो मैं अब जो है उसको अदरक को और लहसुन को आज फ्रीज़ करूँगी। और ये एक बहुत बिग सी मेरे लिए मतलब टास्क होती है, मुझे इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि एक टाइम टेकिंग काम होता है। तो लेकिन ये है कि इस तरह करने से फिर काफ़ी सहूलत हो जाती है। तो सारे अदरक को छील के तकरीबन ये मेरा ख्याल है 1 kg के लगभग होगा, और फिर उसको अच्छी तरह वॉश करके तो मैं अपने ये फूड प्रोसेसर में इसको क्रश कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं लहसुन को करूँगी और फिर इन दोनों चीज़ों को अलग अलग से इनको करके क्यूब्स फॉर्म में या छोटे बॉल्स की फॉर्म में इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और जब भी सालन बनाना हो तो बस आप प्याज फ्राई करें और लहसुन अदरक निकालें आराम से फ्रीज़र से और आपका ईजी हो जाता है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जो बाज़ार का लहसुन अदरक होता है उससे सालन का वो टेस्ट नहीं आता है जो आपने ख़ुद जो है घर में
फ्रेश पीस के तो आपने जो फ्रीज़ किया है या आप उसी टाइम कर लेते हैं। बेटर तो ये होता है उसी टाइम ही, जो ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन ज़ाहिर है टाइम की कमी की वजह से हमें ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो अगर आपने खुद पीस के भी रखा हुआ है तो वो भी बाज़ार से काफ़ी बेहतर होता है। अब यहाँ पे मैं लहसुन है वो भी सारा वॉश करके तो उसको मैं क्रश करूँगी और फिर इनको क्रश करके मैं फ्रीज़ कर लूँगी। क्लिंग को है किसी डिश में क्लिंग रैप जो होता है या किसी ट्रे वगैरह में आप उसको पहले उसकी तह लगा लें, फिर अब आप ऊपर जो है जो भी आपने चीज़ फ्रीज़ करनी है, क्योंकि इस तरह वो चिपकेगा नहीं और इजीली आपके अलग अलग से पोर्शंस बन जाएंगे और आप उनको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। जब वो थोड़े फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर आप उनको उतार के किसी जिपलॉक बैग में, किसी फ्रीज़र बैग में डाल के तो स्टोर कर लें फ्रीज़र में, और ये तकरीबन आपके 1-2 माह तक इजीली जो है वो ठीक रहते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता है। जी, आज की जो थर्ड टास्क थी मेरी, जो एक बिग मेरा काम था मुझे जो आज ही करना था, क्योंकि मैं ये कीमा लेके आई हुई थी और ये मैंने इनके कच्चे कीमे की जो टिक्कियाँ हैं वो बना के रखती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि प्रोसेस्ड फूड की बजाय मैं घर में ही कुछ चीज़ें मैरिनेट करके और उनको रेडी करके फ्रीज़र में रख देती हूँ और बच्चों को डेली जो है लंच में यही देती हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी उनको थोड़ा सा उसमें मैंने सब्ज़ मिर्च और प्याज और चपली कबाब मसाला डाल के मैंने इनको रखा है। तो साथ ही पहले मैं अपना किचन टाइडी करूँगी, क्योंकि इन सब कामों में आज जो किचन है वो काफ़ी डिले हो गया। तो जो बर्तन डिश वॉशर में जाएंगे वो डिश वॉशर में लगा रही हूँ, और उसके बाद काफ़ी सारे बर्तन जो हैं वो मेरे हाथ से वॉश करने वाले भी होते हैं। और क्योंकि डिश वॉशर मैं डेली नहीं यूज़ करती हूँ, डिश वॉशर जब फुल होता है तो उसके बाद मैं एक दिन छोड़ के ही उसको जो है वो रन करती हूँ उसका साइकिल। तो जो डिश वॉशर के बर्तन हैं मैं इसमें लगा के, जो अपने हाथ के बर्तन हैं इसके बाद मैं सारे वॉश करूँगी। और सिडनी में आजकल विंटर है और ऑस्ट्रेलिया का वेदर नॉर्मली बाकी दुनिया से डिफरेंट ही होता है। जब बाकी सब जगहों में समर होता है तो हमारे यहाँ पे विंटर होता है। तो जून जुलाई अगस्त में काफ़ी सर्दी होती है। तो बाहर अभी शाम हो रही है और काफ़ी ठंड भी हो रही है, और मैं अपने बर्तन वॉश करूँगी। और बर्तन वॉश करने के बाद जो है मैं जो उसका अपना चपली कबाब थे उनको मैं बना के उनको भी फ्रीज़ करूँगी। बस ये है कि ज़ाहिर इन कंट्रीज़ में आपको सारा काम खुद करना पड़ता है, और आपको जो है अपने कामों को इस तरीके से करना पड़ता है कि आप ओवरबर्डन भी ना हो जाएं। और बेहतर ये होता है कि आप थोड़े थोड़े काम जो अपने हैं उनको साथ साथ करते रहें, क्योंकि जब काम पाइल अप हो जाते हैं तो फिर उनको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बच्चे स्कूल्स में होते हैं और हस्बैंड जो है वो जॉब पे होते हैं, तो ये सारा काम जो है ये हाउसवाइफ का ही होता है कि घर को मैनेज करे। तो घर को भी मैनेज करना, बच्चों को टाइम देना और बाकी अपना भी अपनी सेहत का भी ख्याल रखना, इन सब चीज़ों को साथ लेके चलने के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो टाइम को मैनेज करना पड़ता है। और क्योंकि हॉलीडेज़ थी और बच्चे सारा दिन घर थे तो मैं भी काफ़ी लेज़ी हो गई हुई थी, लेकिन इंशाल्लाह बच्चे कल से स्कूल जाएंगे, और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम लोगों की रूटीन जो मदर्स की है वो भी ठीक हो जाती है। अदरवाइज़ बच्चों के साथ हम भी बिल्कुल देर से उठना, देर से सोना, ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो इंशाल्लाह ये स्कूल इनका स्टार्ट हो जाएगा तो फिर सब चीज़ें जो है वो स्मूथली चलना शुरू हो जाएंगी, टाइम पे उठेंगे। यहाँ पे नॉर्मली सिडनी में बच्चों का स्कूल 9 बजे लगता है और 3 बजे छुट्टी होती है। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि समर विंटर टाइम चेंज नहीं होता है, यही टाइमिंग्स रहती हैं।
तो क्योंकि सर्दियां हैं और दिन छोटे हैं और बहुत जल्दी जो है वो 5 साढ़े 5 बजे जो है वो मगरिब हो जाती है और 7 बजे तक 6:30 पौने 7 तक जो है वो इशा की अज़ान हो जाती है। तो वही जैसे पाकिस्तान वाला हिसाब है कि सर्दियों में फ़ौरन अंधेरा हो जाता है और मगरिब सब नमाज़ों के टाइम भी जल्दी जल्दी होते हैं। तो बस वो सब चीज़ें करके और बस ये फिर एक वो खामोशी सी जैसे हो जाती है। गर्मियों में दिन काफ़ी लंबे यहाँ पे होते हैं, काफ़ी देर से 9 बजे तक तकरीबन मगरिब की अज़ान होती है और इस तरह काफ़ी लेट जो है वो सूरज जो है वो गुरूब होता है। लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा ये है कि थोड़ा उदास भी हो जाता है, दिन छोटे हो जाते हैं, शाम जल्दी हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा इंसान को ऐसे लगता है जैसे ना वो सैड सा हो जाता है। तो खैर सब अल्लाह ताला के बनाए हुए मौसम है और सभी अपनी अपनी जगह खूबसूरत है। ये नहीं जी यहाँ पे मेरा किचन जो है वो साफ़ हो गया, टाइडी हो गया, किचन साफ़ हो जाता है तो बहुत सुकून मिलता है और फिर काम करने का भी मज़ा आता है और एक बड़ी अच्छी सी सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो सारा काम हो गया और नीट एंड क्लीन हो गया सब कुछ। जी, यहाँ पे मैंने वो जो आपने पहले देखा है वीडियो में, मैंने उसमें कीमे के अंदर जो चपटी कबाब मसाला और प्याज और हरी मिर्च क्रश करके डाली थी मैंने और इनको अच्छी तरह से मैंने उसके अंदर जो है वो मिक्स कर लिया है और बल्कि अभी मिक्स करने लगी हूँ, आपके ही सामने मिक्स करूँगी। मैंने डाल के रख छोड़ी हुई थी ये चीज़ें, अब अच्छा से इसको मिक्स करके इसमें डाल के सब चीज़ें। और लेकिन ये है कि ये सादा कीमा नहीं है, ये यहाँ से जो है बुचर से मिलता है किफ्ता और इसमें उन्होंने थोड़ा सा, क्योंकि ये लेबनीज़ स्टाइल में थोड़ा होता है ये कीमा, तो इसमें उन्होंने थोड़ा हल्का सा जो है ना उन्होंने अपनी कुछ सीजनिंग्स डाली होती हैं। लेकिन अगर आप सादा कीमा लेके उसमें आप चपली कबाब मसाला डाल लें, अगर थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक, मिर्च और पिसा ज़ीरा, पिसा सूखा धनिया, अनारदाना और फिर हरी मिर्च और साथ उसके जो है प्याज को जो है वो आप क्रश करके तो डालें और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही हेल्दी है। और ये तो खैर मटन के हैं लेकिन ये बीफ के भी बहुत अच्छे बनते हैं। मैं ज़्यादातर बच्चों के लिए ही कोशिश करती हूँ कि चले मटन के बन जाएँ, क्योंकि अदरवाइज़ बच्चे सालन की फॉर्म में चिकन वगैरह खा लेते हैं सालन में किसी भी चीज़ में, लेकिन जो ये मटन है वो इतना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि ये जो मैं चीज़ें इस तरह की फॉर्म्स में मैं इनको जो है ना कबाब हो गए, शामी कबाब हो गए, चपली कबाब हो गए, इनमें मैं इनको ज़्यादातर मटन या बीफ के बना देती हूँ। तो बस आपने इनको अपने साइज़ का जो भी आपके पसंद है उसके मुताबिक इसका साइज़ कर लें, क्योंकि मैंने बच्चों को बर्गर्स में रख के देने हैं तो मैं उनको उसी साइज़ की बना के टिक्कियाँ रखूँगी। तो इन सब को बना के और नीचे मैंने क्लिंग रैप लगाया ट्रे में, उसके ऊपर मैं ये सारे कबाब बना के रखूँगी और जब एक पूरी लेयर हो जाएगी तो फिर एक और क्लिंग रैप लगा के तो उसके ऊपर जो कबाब है वो रखती जाऊँगी। तो ये सारे कबाब बना के फ्रीज़ कर लूँगी और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इनको निकाल के किसी ज़िप-लॉक बैग में तो डाल के रख लूँगी और ये भी तकरीबन 1-1.5 माह तक इनको कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ठीक रहते हैं, फ्रेश होते हैं। आप इनको बनाएं एयर फ्रायर में, मैं तो नॉर्मली एयर फ्रायर में बना के बच्चों को देती हूँ, क्योंकि इनमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वो होता है जो है फ़ैट होता है, तो इसमें ऑयल की उसकी ज़रूरत नहीं है। चलें जी, यहाँ पे थोड़ा सा फिर मैं बाहर आई थी अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ। हम लोगों ने लाउंज के लिए जो है वो सोफ़ा लेना है, मतलब हम लोगों के पहले वाले ख़राब हो गए हैं, तो हम यहाँ पे ये निक्स काली है ब्रांड है यहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो डाइनिंग टेबल की चेयर्स तो मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ और अब ये मैं अपने लाउंज के लिए सोफ़ा देख रही हूँ और देखें कौन सा मुझे पसंद आता है। चलें, आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप स्टोर को एंजॉय करें, क्या क्या वैरायटी है यहाँ पे, कैसी चीज़ें हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं, आपको आइडिया होगा देख के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको जल्दी मिलूँगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।